हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीन्यू मेंबरशिप का जो ऑप्शन है आपके प्रोफाइल में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का, उसके बारे में। मोस्टली ये लोगों को मालूम ही है कि ये जो ऑप्शन है आपका जो मेंबरशिप है सऊदी काउंसिल में, उसको रीन्यू करने के लिए। बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनका मेंबरशिप परमानेंट होने के बाद भी, डिप्लोमा एक्सेप्ट होने के बाद भी रिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता उनको। क्या रीज़न है उसका, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि जब आपका मेंबरशिप एक्सपायर होना रहता है, तब हम रिन्यू मेंबरशिप पे क्लिक करके रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं आपका मेंबरशिप को रिन्यू करने का। उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है, या तो आप 1 साल का मेंबरशिप को बढ़ाइए, या 2 साल, या फिर 3 साल। अगर आप एक साल, 2 साल, 3 साल का रिक्वेस्ट ऐड करना चाहते हो वहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। जो टेक्नीशियंस हैं उनका चार्ज लगता है 200 रियाल हर साल। अगर 2 साल का करना है तो 4 साल, 3 साल का करना है तो 600 रियाल। उसी तरह इंजीनियर का जो भी चार्ज है वो 250 रियाल है, टेक्नीशियन का 200 रियाल। तो वहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट रिन्यू मेंबरशिप पे क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपका वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है। इकामा नंबर वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो सिर्फ आप अपना डेट ऑफ बर्थ जब इंटर करते हो वहाँ पे, और कितने साल का मेंबरशिप आपको आगे बढ़ाना है वो सिलेक्ट करके सबमिट करते हो, तो आपका रिक्वेस्ट चला जाता है। फिर आपको बिल नंबर आता है, सदात पेमेंट्स आप पे करते हो। इस तरह से आपका मेंबरशिप आगे बढ़ता है। बट कुछ लोगों का रिन्यू मेंबरशिप का ऑप्शन डिजेबल रहता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड करने का ऑप्शन नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो कंडीशन है, ये तीनों तरह के मेंबरशिप वालों लोगों के साथ है, क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में इस वक्त 3 तरह का मेंबरशिप है। 3 तरह का क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये है टेम्प्रोरी मेंबरशिप। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। जिनका टेम्प्रोरी मेंबरशिप रहता है वो अपना मेंबरशिप को रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मेंबरशिप है सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाता है इकामा को रिन्यू करने के लिए। इसमें ना तो कोई डिप्लोमा मांगा जाता है, ना कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सिर्फ कंपनी का जो एक्सपीरियंस लेटर रहता है उसी से काम चल जाता है। बट ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है। आपको दूसरे साल में रिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपको तब मिलेगा जब आप पहले, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टेम्पोररी टू परमानेंट का ऑप्शन आ रहा है, वो कराते हैं। तब वो कराने के लिए आपको अपना डिप्लोमा सबमिट करना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये रहा फर्स्ट टाइप का मेंबरशिप। दूसरा होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, परमानेंट मेंबरशिप। जिनका डिप्लोमा से मेंबरशिप लिया हुआ है, उनका फाइनल वेरिफिकेशन का अप्रूवल आया है, और उनके प्रोफाइल पे इस तरह के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। मैंने इंडिकेट करने के, आपको समझाने के लिए इंडिकेट किया है। आप देखिए प्रिंटिंग सर्टिफिकेट और प्रिंटिंग आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है वहाँ। तो इस तरह का ऑप्शन जिनका है, उनका जो है समझिए परमानेंट मेंबरशिप है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, और वो हर साल अपना मेंबरशिप को रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावे एक थर्ड टाइप का जो मेंबरशिप होता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, वो कुछ इस तरह से रहता है। ना वो टेम्प्रोरी के कैटेगरी में आते हैं, ना ही परमानेंट के। ये आते हैं बीच वाले कैटेगरी में, जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पे देखिए। जिनको 4 ऑप्शन तो मिलता है प्रिंटिंग सर्विसेज में, बट सर्टिफिकेट को प्रिंट करने का, आईडी कार्ड को प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब इनका फाइनल वेरिफिकेशन अभी बाकी है। ये कब होता है, जब आपका टेम्प्रोरी मेंबरशिप रहता है और आप डिप्लोमा सबमिट करके रिक्वेस्ट डालते हो परमानेंट बनाने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, पर आपका टेम्प्रोरी से तो हट जाता है, बट जब तक आपको फाइनल वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आता है, आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से रहता है। बट जब आपका प्रोफाइल इस तरह से रहता है, तब आप अगर रिक्वेस्ट डालते हो रिन्यू करने का, तो आपका मेंबरशिप रिन्यू हो सकता है। आपका जो रिन्यू मेंबरशिप का टैब है वो इनेबल कर दिया जाता है, आप वहाँ से मेंबरशिप रिन्यू कर सकते हो। बट याद रहे, आपका मेंबरशिप जो रिन्यू होगा
अगर मेंबरशिप आपका एक्सपायर होने में 90 डेज़ बाकी है या 90 डेज़ से मान के चलिए 89 डेज़ बाकी है, 88 डेज़ बाकी है, तभी आपको वो ऑप्शन मिलेगा। 3 महीने से पहले आपको अपना मेंबरशिप रिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता है सऊदी काउंसिल में, चाहे आपका प्रोफाइल परमानेंट ही क्यों ना रहे। अगर आपको समझना है तो आप देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले आप ये जो टेम्प्रोरी मेंबरशिप है उनका प्रोफाइल को देखिए। अगर इनके प्रोफाइल पे जाके रिन्यू मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शन में आता है। यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जिनका टेम्प्रोरी मेंबरशिप है वो रिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद जिनका बीच वाले कैटेगरी में है, जिन्होंने टेम्प्रोरी से परमानेंट के लिए रिक्वेस्ट डाला, एक्सेप्ट हो गया, अचानक से उनका हट जाता है वो ऑप्शन, टेम्प्रोरी से परमानेंट वाला ऑप्शन ही हट जाता है। हट जाता है तो अचानक से एक मतलब एक एक्साइटमेंट होती है कि यार ये ऑप्शन हट गया मेरा, क्या हुआ, मतलब क्या मैं आप इसको परमानेंट समझूँ या क्या समझूँ। इससे रिलेटेड मुझे बहुत कमेंट भी आता है और कॉल्स भी, मैसेज भी आता है, तो मैं समझाता हूँ बहुत लोगों को, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी और इसके बाद इससे रिलेटेड मुझे कोई कॉल्स या क्वेश्चन या मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है। ऑब्वियसली जब मुझे भी नहीं पता था तो मुझे भी डाउट थी उस समय कि ये क्या, अभी मैं क्या समझूं, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये जो आपका इस समय का कैटेगरी है, ये है बीच वाले, अंडर ऑब्जर्वेशन। आपका अभी फाइनल वेरिफिकेशन होना बाकी है। जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका मैसेज आएगा, मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, तब आप समझिए आपका मेंबरशिप परमानेंट हो गई, आप कोई टेंशन नहीं है आपको। बट जिनका ये ऑप्शन आया ना 4 प्रिंटिंग सर्विसेज का, समझो 90% उनका परमानेंट हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है। अगर आपका डिप्लोमा रिजेक्ट होने का रहता तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हो, टेम्प्रोरी से परमानेंट वाला ऑप्शन को हटाते नहीं। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिनके पास ये ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में जब आप रिन्यू करते हो तो इस बंदे का देखिए, मेंबरशिप रिन्यू करने का जो टैब है वो इनेबल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ये कर दिया जाता है जब आपका वो ऑप्शन हटता है ना टेम्पोररी से परमानेंट कन्वर्ट करने का, तो मेंबरशिप रिन्यू करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। उस समय आप 1 साल 2 साल 3 साल का रिन्यू कर सकते हो। तो बहुत से लोग उस समय जो है ना परेशान रहते हैं कि टेम्प्रोरी मेंबरशिप था, मैं एक ही बार 3 साल का कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे हेडेक नहीं चाहिए। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, तो आप कर सकते हो। इस बंदे ने भी किया, आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी जब मैंने इनके टैब पे क्लिक किया रिन्यू मेंबरशिप पे, तो ये ऑप्शन आ रहा, फिर से रिन्यू करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 90 डेज़ पहले ही आपको रिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, उससे पहले नहीं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, 6 महीना बाकी रहता है, 4 महीना बाकी रहता है, जब वो रिन्यू मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो एक बार के लिए जिन लोगों को मालूम नहीं है वो डर जाते हैं, यार कि मुझे ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा। तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में आपका मेंबरशिप को रिन्यू करने का ऑप्शन 3 महीने पहले दिया जाता है। याद रखिए, 90 डेज़ पहले। आपके अगर दोस्तों को नहीं पता है तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी इसको लेके परेशान हैं। आपको अगर मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊं, मेरा फाइनल वेरिफिकेशन भी हो चुका है, मुझे कार्ड और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से। मैं भी जब क्लिक कर रहा हूँ अभी रिन्यू मेंबरशिप पे, तो मुझे भी ऑप्शन नहीं आ रहा नया रिक्वेस्ट ऐड करने का। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी मेरा मेंबरशिप मैंने रिसेंटली रिन्यू करा है दिसंबर में। तो अब मुझे मिलेगा ये 3 महीना पहले, जब मेरा एक्सपायर होने का रहेगा दिसंबर में, तो उससे 3 महीना पहले मुझे मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। अगर 4 महीने पहले मैं रिक्वेस्ट डालूँ तो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को रिन्यू मेंबरशिप से रिलेटेड जो डाउट्स थी, उसको लेके जो टेंशन होती है, वो अब नहीं रहेगी इस वीडियो के बाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अपने दोस्तों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनका भी हेल्प करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।